हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एनडीए में भी गर्ल्स को फाइनली रिकमेंड कर लिया गया। और उसके बाद से क्या गर्ल्स के लिए चुनौतियां ट्रेनिंग टाइम पे और क्या एनडीए के शेड्यूल में उनको एडजस्ट होने में परेशानियां होती हैं या नहीं होती हैं, किस प्रकार का उनका शेड्यूल रहता है, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, कंप्लीट देख करके जाइएगा, क्योंकि पूरा एनडीए का शेड्यूल नॉट ओनली फीमेल कैंडिडेट बट मेल कैंडिडेट के लिए भी जरूरी है कि एनडीए में किस तरीके से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है और किस तरीके से आपको क्या क्या कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जो भी होती है पूरी की पूरी ट्रेनिंग पर आपका जो भी 3 साल का वहाँ पर स्टडी ड्यूरेशन और 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग टाइम पीरियड किस प्रकार व्यतीत होता है, सारी जानकारी को इस वीडियो में जानेंगे। तो हम फिलहाल फोकस करने वाले हैं कि लाइफ ऑफ अ गर्ल कैडेट एट एनडीए, एनडीए में किस प्रकार से इनका लाइफ स्टाइल रहता है और क्या ये चुनौतियाँ इनके सामने कुछ मुख्य प्रमुख रूप से आती हैं। तो पहले अगर हम देखने का प्रयास करें तो देखो, पहली चीज़ साफ साफ लिखी है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मेल और वुमेन यानी मैन और वुमेन के बीच में नहीं किया जाता, क्योंकि डिफेंस में डिस्क्रिमिनेशन की जगह नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल एंड्योरेंस को ध्यान में रखते हुए इनके बीच में कुछ चेंजेस कर रहे जाते हैं जो ट्रेनिंग टाइम पे, और इनको एक बेस्ट, जैसे कि आप देखिए ना, सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को ट्रेंड इक्वली किया जाता है एनडीए के अंदर। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मांग जरूर उठती रही है कि इनके लिए एक सेपरेट स्क्वाड्रन की मांग इनके लिए उठती रही है। और हो सकता है शायद आने वाले समय में 3 या 4 स्क्वाड्रन इन गर्ल्स के लिए, फीमेल कैडेट के लिए वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी भी जाएँ, तो ये ज़रूरी भी है। तो पहला अगर हम बेसिक चीज़ देखें तो सेपरेट स्क्वाड्रन जैसी चीज़ें, बाकी ट्रेनिंग अगर हम देखें तो इक्वली ही ट्रीट किया जाता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता इन चीज़ में। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं कि अगर हम इस चीज़ को एक पूरे के पूरे संजोए इस चीज़ को, तो हम देखते हैं कि अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग के जो फीमेल कैडेट्स हैं उनके अगर देखें तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि फीमेल और मेल में थोड़ा सा फिजिकल एंड्योरेंस की वजह से थोड़ा डिसिमिलरिटीज़ होने की वजह से ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन बहुत अत्यधिक डिफरेंस नहीं है। और फीमेल कैडेट को फुल सपोर्टिंग स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है, वही उन्हें ट्रेंड करता है, जो कि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को उनके में नहीं मिलता। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि बोल भी रखा था मैंने, डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि इनको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। आगे अगर हम बात करें इनके डेली रूटीन की, तो डेली रूटीन में हमें पता ही है जैसे कि अप्रॉक्सीमेट जो इस आपका एनडीए खड़गवासला पुणे है, इसकी स्ट्रेंथ लगभग 1800 कैडेट को एक बार में तैयार या एक बार में ट्रेंड करने का इनके पास में। और ये चीज़ भी है कि पूरा का पूरा एशिया के अंदर सबसे बड़ी मैच अगर कहीं देखने को मिलती है तो आपको एनडीए खड़गवासला पुणे के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे कैंडिडेट्स बैठ करके एक बार में भोजन कर सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रेंथ भी, क्योंकि एनडीए खड़गवासला ना सिर्फ भारतीय बल्कि बाकी गल्फ कंट्रियों के कुछ गल्फ कंट्री और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जवानों को भी यहाँ ट्रेंड किया जाता है। तो इस हिसाब से एनडीए खड़गवासला पुणे की स्ट्रेंथ अपने आप में ही अलग हो जाती है। यहाँ पर और कुछ बेसिक अगर हम मील्स, आउटडोर ट्रेनिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा मेल कैडेट और फीमेल कैडेट में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी एक्टिविटीज़ यानी इनका जो टाइम पीरियड हो कब से स्टार्ट होता है और कब तक इन्हें पूरे के पूरे शेड्यूल में बने रहना होता है, तो इनका दिन स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से, जहाँ पर इन्हें मॉर्निंग ड्रिल के लिए जाना पड़ता है, एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ता है। उसका 6:30 से लेकर के 8 के बीच में इनकी ड्रिल यानी आउटडोर ट्रेनिंग के सेशन इनको लेने पड़ते हैं। उसके बाद 8:30 से इनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जो मैस में ये ब्रेकफास्ट लेते हैं, अपना नहाना और इस प्रकार से अपना तैयारी में इनका वक्त रहता है। उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक फाइनली इनका एकेडमिक सेशन होता है। और एकेडमिक्स में सेशन में आपको पता है जैसे कि कैडेट को 12th पास आउट को ही लिया जाता है एनडीए में, तो उसका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसलिए ये टोटल 4 साल का प्रोसेस है, जिसमें 3 साल उसे खड़गवासला पुणे यहाँ पर उसकी स्टडी यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। ग्रेजुएशन आप देखिए बीए स्ट्रीम यानी आर्ट स्ट्रीम में हो सकती है, बीएससी हो सकती है, और आजकल जिसको जैसे हम बोलते हैं नॉन टेकी और टेकी, और इसी हिसाब से ये बीटेक भी, यानी कोई कैडेट अगर बीटेक करना चाहता है तो बीटेक भी कर सकता है, अगर बीएससी बीए जैसे कोर्सेज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अटैच रहते हैं। ये चीज़ देखने के लिए, और ये इनका जो एकेडमिक सेशन 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहता है, जिसमें पूरी के पूरे 3 साल कैडेट को गुजारने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1:30 बजे इनका फिर से लंच टाइम हो जाता है, ये लंच करते हैं जाकर के। देन आफ्टर आप देखेंगे 3 से 6 बजे का टाइम इनका गेम्स का होता है, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जैसे गेम्स खेलते हैं जाकर के आउटडोर में। और क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है आपकी मेंटल फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए,
इसलिए इसका भरपूर ध्यान रखा जाता है कि कैडेट को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो जनरली इसी की बात करते हैं। नेक्स्ट फिर आपका 6:30 से शाम का 8 बजे तक का जो समय है वो इनका स्टडी टाइम होता है, जिसमें ये जाकर के अपनी पर्सनल हाइजीन एंड रूम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जिसमें जाकर के पर्सनल हाइजीन जैसी चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है इनके क्रू जो भी ये जिसमें भी रहते हैं इनका 10x11 का जो भी इनका रूम सेटअप होता है उसके अंदर आप अंदर से उसे लॉक नहीं कर सकते हैं। जो भी सीनियर्स होते हैं उनकी विदाउट परमिशन के आप उसे, क्योंकि जो सीनियर कैडेट होते हैं वो उनको ये शायद परमिशन अलाउ होती है कि वो उसको लॉक कर पाएँ, लेकिन जो शुरुआती कैडेट्स हैं वो उनको लॉक नहीं कर सकते। और हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर हाइजीन में आपके टेबल, अगर आपका रूम व्यवस्थित नहीं मिलता तो आपको सीनियर कैडेट के द्वारा पनिशमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन आप जानते हैं आर्म्ड फोर्सेस में मेन फीचर होता है और इस चीज़ को आप कतई भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये समय समय पर रूटीन चेकअप होते रहते हैं। 8 से लेकर 8:30 का जो वक्त है ये आपका CSM, और इसमें हमारे पास में पेनल्टीज़, यानी जो अगर कमियां मिलती हैं तो उस हिसाब से इनकी पेनल्टीज़ और डिसिप्लिन पे, अनुशासन पे काम किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर हम 8:30 से यानी 8:50 तक का जो वक्त देखें वो इनका डिनर टाइम होता है, यानी एक निश्चित समय में ही आपको अपना डिनर कंप्लीट करना होता है, क्योंकि समय और अनुशासन ये दोनों चीज़ें ही अपने आप में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, यह अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ का टाइम रहता है। PT अनऑफिशियल गेम रहते हैं इसमें, और इसमें हमारे पास में, और अंततः आते हुए रात के 10 बजे यानी 10 बजे पूरे के पूरे खड़क वासुदेव अपने एकेडमी की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और कैडेट अपने रूम में जाकर के आराम से सो सकते हैं, ताकि वो एक, क्योंकि इतनी दिन भर की दिनचर्या को कंप्लीट करने के बाद एक प्रॉपर नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रमुख, खान पान के अलावा ये भी है कि प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है। तो ट्रेनिंग एकेडमी में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ जो रूल्स, ट्रेडिशंस एंड हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि NDA में यूनिक हैं अपने आप में। जैसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट आपको मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हैं और अनुशासन के प्रति अगर आप सचेत नहीं हैं तो मैं आपको पहले ही आगाह करूंगा कि आप आर्म्ड फोर्सेस ना चुनें, कुछ और देखें, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब यह है कि आपको भरपूर अनुशासन में व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो अनुशासन आप बहुत अच्छा यहाँ से गेन करते हैं। इसलिए भारत में कई बार मांगें उठती भी रहती हैं कि सारे यूथ की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, ताकि उनको एक तो फायदा उससे ये होगा कि युद्धकालीन स्थिति में अगर हम 2 फ्रंट वार लड़ते हैं कभी भी इंडिया और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के साथ में, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर पाकिस्तान अपकमिंग फ्यूचर में कभी भी इंडिया को अटैक करता है तो चाइना इसका एडवांटेज लेगा, या चाइना अटैक करता है तो पाकिस्तान एडवांटेज लेगा ही लेगा। तो हो सकता है कि हमारे लिए हमें ट्रेंड सोल्जर्स की आवश्यकता पड़े, तो उस दौरान ये कैडेट्स हमें काम में आए। दूसरा, एक अनुशासन नागरिक हमको मिलेगा देश में, तो ये समय समय पर मांगें उठती रहती हैं। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो किस समय पे इसे इंप्लीमेंट करेंगी। स्क्वाड्रन हमारे पास रेवलरीज होती हैं, इनमें हमारे पास में इंटरनल स्क्वाडर जो कंपेनियनशिप है, फॉस्टरिंग है, कम्पिटिटिव जो फ्रेंडली, इको फ्रेंडली आपके पास में जो एनवायरनमेंट एक जनरेट करके देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन्स की बात करें वो भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी क्वालिटियों को इन्हेंस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बेसिकली मूवी नाइट्स हमें, लेजर टाइम हमें देखने को मिलता है, पासिंग आउट परेड्स भी यहाँ पर हैं, एक्सक्लूसिव क्लब एक्टिविटीज़ भी हैं कैडेट्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिडेट और ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए कैडेट्स मैस इज एन एम्बलम ऑफ द यूनिटी एंड टुगेदरनेस वेयर कैडेट्स शेयर मील्स। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप बैठे हुए हैं, अगर सारे के सारे लोग एक टेबल पे इकट्ठा होकर के खाना खा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, और एक जो अलगाव है, जो डिफरेंसेस है, उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं NDA में इस रूप से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकेडमिक एंड ट्रेनिंग इंटीग्रेशन, इस चीज़ के भी, और दूसरा है एकेडमिक ट्रेडिशंस, जिसको भी NDA में बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि NDA के रूल्स ट्रेडिशंस में शामिल हैं, जो एक कैडेट को एक बेहतर आर्म्ड ऑफिसर बनाने में मदद करती हैं कहीं ना कहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रही होगी। तो इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जाने का सोच रहे हैं तो कृपया अनुशासन में आप अभी से रच बस जाइए, क्योंकि ये नहीं कि आप ट्रेनिंग टाइम पे जाएंगे तभी आपको अनुशासन में जाना है। आप अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अनुशासन लेकर के आइए, सफलता आपके बहुत करीब होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।